ऐसा है कि लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ्स देख रहे थे, तो देखा तो बहुत कुछ था, लेकिन दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझको लग रहा है बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं। कितने लोग एब्सेंट थे उसमें लास्ट क्लास में? हाँ उठाइए, पीटूंगा नहीं मैं आज। ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। हम लोगों को देखना है कि अगर एक्सेलरेशन कैसा हो, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए ना। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने रिलेशन डिराइव किया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका मतलब हुआ कि हमको y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रखना है और x एक्सिस पे टाइम को रखना है। यहाँ फिजिक्स वाले लोग हमेशा क्या रखते हैं, हमेशा नहीं लेकिन 99% केस में हम लोग टाइम ही रखते हैं। बाकी यहाँ पर बदल बदल के चीजें रखी जाती हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट, कभी वेलोसिटी, कभी एक्सेलरेशन ना, कभी करंट, कभी चार्ज, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो आप बताइए कि अगर y की जगह पे हम लोगों ने s को रखा है, यानी ये s अगर y की जगह पे है, ये t अगर किसकी जगह पे है, t किसकी जगह पे है, x की जगह पे है, तो ये कैसा इक्वेशन आपको नजर आ रहा है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा नजर आ रहा है? क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है। इसको अगर हम और ढंग से लिखे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ऐसे लिख सकते हैं s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर को पहले लिख लो, u इंटू टी को बाद में लिख लो ना बाबू। और अगर इसको कंपेयर किया जाए y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो y की जगह पे तो हमने s रख लिया, देखिए ठीक है। a की जगह पे इस केस में क्या आ रहा है, हाफ ए आ रहा है, याद है, देखा था हम लोगों ने, और सामने दिख भी रहा होगा आपको। x की जगह पे हमने क्या रखा है, ठीक हो, तो यहाँ जो x स्क्वायर है यहाँ एक्चुअली वो t स्क्वायर है, ठीक है। तो ये x की जगह पे हम लोगों ने t को रख लिया है, प्लस है तो उसमें भी प्लस है। बताइए b की जगह पे क्या आ रहा है, u आ रहा है, और t की जगह पे तो ऑब्वियसली x की जगह पे तो ऑब्वियसली t ही ना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बताइए फिर यहाँ प्लस c है, लेकिन यहाँ प्लस करके कुछ नहीं है तो हम अपने से जीरो लगाएंगे। तो बताइए c की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? तो इसका मतलब हुआ ना कि इसका जो ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। ये चीज ना हम लोग याद रखेंगे, हालांकि देख के तो हमको हमेशा ही समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको याद रहे। कोई भी पूछे फटाक से उसको हम बता सकें कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। पैराबोला दो टाइप का हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक पैराबोला ड्रॉ किया, तो आप बोलेगा ये पैराबोला की तरह दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि पैराबोला तो ऐसा होता है ना। तो आप इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाइएगा ना, तो अब आपको पैराबोला दिख रहा है। तो ये वाला ग्राफ मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हमारे लिए नेगेटिव टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए स्टॉप वॉच को ऑन करने के बाद का समय इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव टाइम का मतलब हो गया स्टॉप वॉच को ऑन करने से पहले का समय। अब उसके पहले क्या हो रहा था, हमको उससे मतलब, किसी और को मतलब हो सकता है, नहीं हमको मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैंने t=0 के बाद वाला ही ग्राफ खाली मैंने ड्रॉ किया था। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अब बताइए कि ये अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है? अपवर्ड। और अपवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ टी स्क्वायर है, नहीं समझ में आया, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तभी ना अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बाबू यहाँ पर है हाफ ए ना, जैसे क्वाड्रेटिक में जो ए का रोल प्ले करता है वो यहाँ हाफ ए ना है, तो हाफ थोड़े नेगेटिव पॉजिटिव होगा, हाफ तो हाफ है। नेगेटिव पॉजिटिव कौन होगा, ये ए होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो हम बोलेंगे कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ में आई? जब हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था लास्ट लेक्चर में, तो और भी बहुत कुछ ढूंढा था, आपको याद आ रहा होगा। तो उसके लिए अगर आपका क्लास छूटा है तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ मुझको बस इतना बताना है कि अपवर्ड पैराबोला का मतलब हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ अपवर्ड पैराबोला। कौन सा ग्राफ है ये,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर है? इस केस में भी बताइए, इस केस में तो इसको भी अगर हम पैराबोला की तरह देखना चाहें तो इसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा ना होगा, ये तो थोड़ा और आगे जाके ना घूमेगा। एक्सेलरेशन कैसा है बताइए? पॉजिटिव है। अपवर्ड पैराबोला एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इस केस में भी बताइए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब हो गया एक्सेलरेशन नेगेटिव। कंप्लीट करोगे तो ऐसा ही ना होगा, ये भी तो डाउनवर्ड पैराबोला ही ना है, यहाँ भी एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ, ये पैराबोला है, आप इसको पीछे बढ़ाइए तो सही, ये भी आपका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? चलिए, पोजीशन टाइम ग्राफ है तो बाबू पोजीशन टाइम के लिए तो कोई रिलेशन डायरेक्ट हमने रटा नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को हम लोग x से दिखा रहे हैं और इनिशियल पोजीशन को हम लोग x0 से दिखा रहे हैं। बोलिए जल्दी। और इसमें एक काम करिए, हाफ AT स्क्वायर को आप पहले रखिए, ut को थोड़ा बाद में रखिए। अब फाइनल पोजीशन ही वेरिएबल होता है, समय के साथ क्या बदलता है? फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मान लीजिए अगर 5 मीटर है तो है अब समय के साथ फाइनल पोजीशन ना बदलेगा, 1 सेकंड के बाद कहीं पोजीशन 6 मीटर हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद कहीं 10 मीटर हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है, बाकी ये क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, एक तो फाइनल पोजीशन और दूसरा क्या? टाइम। आप इसको उधर लेके जाइए, x इज इक्वल टू होगा हाफ AT स्क्वायर प्लस ut प्लस कितना? x0। जल्दी बोलिए, होगा ऐसा? अब सुनिए, इसको भी कंपेयर करिएगा क्योंकि आपको बनाना तो एक्सटी ग्राफ ही ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। बोलिए, तो कंपेयर करिएगा तो ये भी है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस यहाँ a की जगह पे कितना आया है? हाफ है। b की जगह पे कितना है? u। और c की जगह पे कितना है? x0। बताइए, a की जगह पे कितना आया है? हाफ है। b की जगह पे कितना है? तो ये तो एकदम पिछला वाला ही रह गया, लेकिन पिछले वाले में बाबू c जो था वो 0 था। c कैसा था? हाँ, तो एक चीज और हालांकि मुझको बताना चाहिए, बता देता हूं। आपको पता है ना कि ग्राफ y एक्सिस को c पे कट करता है, और y एक्सिस का मतलब ये वाला एक्सिस। तो पिछले वाले केस में बाबू c 0 था, इसीलिए तुम देखोगे सारे ग्राफ में जो कर्व है उसने y एक्सिस को कहाँ कट किया है? 0 पे कट किया। आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, लेकिन इस केस में c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। c की वैल्यू कितनी आ रही है? समथिंग x0 आ रहा है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है कि ग्राफ पैराबोला ही बनेगा, क्योंकि x और t के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो तो क्वाड्रेटिक ही आ रहा है, यहां भी पैराबोला बनेगा। लेकिन अब की बार आप देख रहे होंगे कि उस पैराबोला ने y एक्सिस, माने y की जगह पर हम लोग x रख रहे हैं, मैथ्स की नजर से देखोगे तो ये x तुमको क्या दिखेगा? y दिखेगा। इस पर हम लोग y रखा करते थे मैथ्स में। y एक्सिस को उसने कहाँ कट किया है? कुछ यहाँ कट किया है, तो यही वाली जगह ना होगी x0, और इसको अगर बढ़िया से कंप्लीट किया जाए तो कुछ ऐसा होगा पैराबोला। लेकिन इसमें भी अगर अपवर्ड पैराबोला आया है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब सुनिए, और बताइए, इसमें बताइए, यही ना तुम्हारा x0 होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा? बताते जाओ जल्दी, मजा आ रहा है। पॉजिटिव होगा। इसमें बताओ एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बोलिए, अपवर्ड पैराबोला तभी ना बनेगा जब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, और इसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाएगा एक्सेलरेशन ही ना। ठीक है, इसमें बताइए, अपवर्ड पैराबोला एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव। अपवर्ड पैराबोला एक्सेलरेशन कैसा? अपवर्ड पैराबोला एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव होगा ना। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, समझ रहे हो? चलो और बताओ, लो इसमें बताओ, एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा होगा? हाँ, तो कहने का मतलब है ना, कंक्लूजन बस इतना याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है? एक्सेलरेशन, यही केस आपको मिलेगा 90% केस में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों का दोनों पैराबोला होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ये कंक्लूजन आपको याद रखना है जो यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, आपके बुक में भी ये चीज लिखा होगा। आगे बढ़े, बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो बाबू, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन?
v बराबर u प्लस, इसको अगर थोड़ा ढंग से देखा जाए तो 80 प्लस u लिख सकते हैं, है जी। हमको ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम का, तो यानी यहां रखना है वेलोसिटी और यहां रखना है टाइम। तो इसको जब आप कंपेयर करिएगा तो ये y बराबर mx प्लस c से ना कंपेयर्ड होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। y की जगह पे हमने क्या रखा है और x की जगह पे हमने क्या रखा है, t रखा है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, आपको दिख भी रहा होगा बन रहा है ना। हाँ, तो एक बात खाली इतना बता दीजिए कि इस केस में हम एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पिछली बार तो हम लोग पैराबोला देख रहे थे, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। अब की बार कैसे देखेंगे, क्योंकि बाबू स्लोप की जगह, या यूं कहा जाए कि एक्सेलरेशन ही ना स्लोप है, स्लोप ही ना एक्सेलरेशन है, यही है। तो हम देखेंगे इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप बताइए, लाइन ऐसा झुका होता है, स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो बाबू स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। बताइए इस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा, स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। मेन लेक्चर में और भी कुछ कुछ ढूंढ रहे थे हम लोग, इसमें फिलहाल के लिए अभी एक्सेलरेशन ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। स्लोप कैसा, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। स्लोप कैसा, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव देख के समझ में आता है कि नहीं, एकदम देखते समझ में आना चाहिए। अब वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मैं शुरू से तुमसे कहता आ रहा हूं कि ये खूब मिलेगा तुमको। जब भी ग्राफ होगा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एक तो स्लोप, दूसरा एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, बताइए स्लोप कैसा, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो यहां क्या कंक्लूजन याद रखना है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर से पूछूंगा, एक साथ बोलना है, ठीक है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला होता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। हालांकि इक्वेशन अगर दिमाग में रहेगा तो हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो देखना ना पड़े, समझ रहे हैं। मन की आंखों से ही देख के आप बता दें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला होता है। आगे बढ़े तो वो बात यहां पर लिखा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं, ये ठीक है, ये फालतू चीज था। लिमिटेशंस ऑफ ग्राफ, ग्राफ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पॉसिबल है, कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग रखते हैं टाइम, जनरली रखा भी करते हैं, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, टाइम रखा है। यहाँ पे देखो हम लोग बदल बदल के चीजें रखते हैं, कभी पोजीशन रखते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, कभी वेलोसिटी रखते हैं, कभी, तो सब रखते हैं हम लोग, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा बना, बताइए ये पॉसिबल है, ये ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्या रीजन है। कोई पढ़ा लिखा आदमी, किताब में नहीं देखना है आपको, खुद से सोच के अगर आप बताइएगा तो बताइए। हाँ हाँ हाँ, टाइम में हम पीछे नहीं जा सकते हैं, टाइम में हम पीछे नहीं, ये तो बात सही है, टाइम में हम पीछे, और इनको ऐसा लग रहा है कि हम टाइम में पीछे गए हैं ना, है समय बढ़ रहा था, फिर समय क्या होने लगा। एक्चुअली आप इस कर्व को फॉलो कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई रास्ता है जिस पे हमको चलना है, ऐसा है, पॉइंट वाइज देखा जाए। और बोलो, तुम कुछ कह रही हो, हाँ अपने से बता रही हो ना, हाँ ठीक है। अब ये सस्पेंस नहीं रह गया है। पहले के जमाने में हुआ करता था ना, 2 साल 3 साल पहले, कि जब भी पूछा जाता था तो स्टूडेंट अपनी बात बताता था कि उसको क्या लग रहा है। अभी क्या है, तो ऑनलाइन वगैरह भी आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो उधर से पहले से आप लोग पढ़ के आ जाते हैं, किताब में भी पहले से आपको मिल जाता है। तो जब मैं इधर घूमता हूँ जल्दी से झांक लेते हो कि क्या आंसर होता है। तो अब हमको डाउट होता है कि जो तुम बता रहे हो, तुम अपने से बता रहे हो, अपने से तुम बता रहे हो। आइए आगे आइए, देखिए टॉप पे हमेशा जगह खाली होता है,
ठीक है। हाँ, अरे तो बोल भी दो। हाँ, वो लड़की बोल रही है कि सर एक ही टाइम पे दो दो पोजीशन पॉसिबल। बैठिए। क्या है कि मान लीजिए ये कोई टाइम है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 5 सेकंड है। क्या है बताइए? मैंने पूछा अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मैंने पूछा बताइए इस 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे मैंने पूछा कि 5 सेकंड पे तुम लोग यार नौटंकी कर रहे हैं बैठ के। हमको लगा सरस सलील रखा है। ठीक है, हाँ इधर देखो। आप लोग जानते हैं, छोड़िए रहने दीजिए ये। मैंने पूछा कि इस 5 सेकंड पे शांत रहो। अभी लगातार 8 घंटा मेरा क्लास है। मैं लग रहा है कि क्लास लेने के बाद आईसीयू में ही मिलूंगा। 5 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है? तो आप बोलिएगा कि सर तो ऐसे ही ना बढ़ा के हम लोग देखते हैं। तो 5 सेकंड पे पोजीशन ये भी है और ये भी है, दोनों दो दो पोजीशन आ रहा है। तो मान लिया जाए कि ये अगर 2 मीटर है और ये मान लिया जाए अगर, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पार्टिकल एक ही समय पे दो दो जगह पे हो। नहीं, विष्णु जी को छोड़ दिया जाए, बाकी लोगों के नहीं, राम जी और परशुराम जी दोनों के अवतार में विष्णु जी एक साथ धरती पर थे और एक ही समय पे वो दो अलग अलग जगह पे थे कि नहीं? तो अगर अपने आप को आप वो नहीं समझते हैं तो बाकी आपके लिए पॉसिबल, एक समय में आप किसी एक ही जगह पे ना रहिएगा, दो जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह पे आप लाल बाजार में भी हैं और छावनी में भी है, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हाँ, वो बाबूजी से भले आप झूठ बोलने के लिए कभी कभी पॉसिबल करा देते हैं। हम होते हैं कहीं लाल बाजार में, बोल देते हैं अपने दोस्त के घर छावनी में है। तो ये सब नहीं है, फिजिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं। एक ही समय में दो दो वेलोसिटी भी पॉसिबल नहीं है। मैंने एक ही समय में मेरी वेलोसिटी इधर 50 मीटर पर सेकंड भी और इधर 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा पॉसिबल है? एक समय में किसी एक ही डायरेक्शन में किसी एक ही स्पीड से जा सकता हूँ। हाँ, अगले टाइम भले मेरी वेलोसिटी बदल जाए, लेकिन किसी एक इंस्टेंट पे, जस्ट मान लीजिए t = 5 सेकंड पे मेरी कोई एक ही वेलोसिटी ना होगी। ई दिखा रहा है कि दो गो वेलोसिटी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। एक ही समय पर दो दो एक्सेलरेशन भी पॉसिबल, इसीलिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं? तो एक काम बस इतना कर लीजिएगा कि आप ना बाबू एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस वाला एक्सिस ड्रॉ करिएगा। वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के किसी भी सेक्शन को अगर दो जगह कट कर रहा होगा, वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ऐसा तभी करिएगा जब यहाँ क्या हो? टाइम हो। यहाँ क्या हो? टाइम हो। एक ही समय पे दो डिफरेंट चीजें पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए, तो ये चीज देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा ना, जो मैंने समझाया वही लिखा होगा। ठीक है, उतना अंग्रेजी आपको आता। अब मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। मैंने क्या किया है कि टाइम को रख दिया है यहाँ पे। मेरी मर्जी है, मैं जिस एक्सिस पे चाहूँ टाइम को रखूं। अरे बोलो। हाँ, इस पर मैंने बाकी लोगों को रखा है और तब ग्राफ कुछ ऐसा बना है। बताइए ये पॉसिबल है कि नहीं? आराम से सोच के बताओ, हड़बड़ा के नहीं, सोच के बताओ पॉसिबल है? ऊपर ऊपर इधर देखिए, उधर उधर उधर, हाँ पॉसिबल है। तो कोई बताइए कैसे पॉसिबल है? कैसे मतलब? यहाँ तो ऐसा लाइन खींचोगे तो दो जगह कट कर रहे हैं। अरे ठीक है, मतलब कुछ टाइम क्या पोजीशन, मतलब बढ़ते बढ़ते फिर पोजीशन घटने लग रहा है समय के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है कि गलत आप बता रहे, आप सही बता रहे हैं। ठीक है, ये भी एक कुछ और बताइए। तो यहाँ पर हाँ बोलिए। वर्टिकल खींचा जाए ना? हाँ, हॉरिजॉन्टली खींचा जाए, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टली, ये लड़की बोल रही है कि सर लाइन कहाँ खींचना होता है? लाइन खींचना होता है ये टाइम एक्सिस के ना परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पर टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ऐसा ना होगा। अरे बोलो, बहुत बहुत लॉजिकल आंसर बताया इसने। तो आप कभी भी कोई लाइन खींचेगा तो वो लाइन इस कर्व को एक ही जगह ना कट करेगा, तो पॉसिबल है। तो ये ग्राफ पॉसिबल है, और इसको हम लोग अगर विजुअलाइज करके देखना चाहे तो पता है ये क्या कहना चाह रहा है। तो कहना चाह रहा है कि अगर एक लाइन यहाँ खींचा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि एक ही पोजीशन, ये क्या है, अरे इस एक्सिस में हमने क्या रखा है, एक ही पोजीशन दो दो टाइम पे पॉसिबल है क्या? दो टाइम पे एक ही पोजीशन पॉसिबल है। मैंने कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि ये बोर्ड का जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, ये x इज इक्वल टू 0 है, नहीं समझ रहे हो, और ये मान लीजिए x इज इक्वल टू 4 मीटर है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं x इज इक्वल टू 4 मीटर पर दो अलग अलग समय में रहूं? एकदम पॉसिबल है। देखिए अभी मान लीजिए कि मैं चल रहा हूं, 1 2 3 4, मान लीजिए 5 सेकंड पे मैं यहाँ हूं, फिर मैं घूम फिर के उधर से वापस आऊंगा, तो क्या मैं फिर यहाँ पर किसी दूसरे टाइम में नहीं आ जाऊंगा? 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, फिर यहाँ पे नहीं आ सकता। आप बताइए ना, ये ऐसे सेकंड में भी आपके लिए तो एक पोजीशन ही ना है जहां आप हर 7 से 8 पाए जाते हैं। तो क्या इस पोजीशन पर आप डिफरेंट टाइम में मिलते हैं कि नहीं? आज मिलेगा तो फिर क्या कल नहीं मिलेगा? आप कल भी मिलिएगा। आप समझ रहे हैं? तो एक ही पोजीशन दो टाइम पे पॉसिबल, दो टाइम क्या 10 टाइम पे पॉसिबल है। हम लगातार मान लीजिए कि किसी चिंता में है, लगातार ऐसे ऐसे कर, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, दिखाना होता है आदमी चिंता में है तो क्या करता है, टहलता है। एक ही पोजीशन पर वो बार बार आता है अलग अलग टाइम में, तो ये पॉसिबल है। एक ही वेलोसिटी भी दो टाइम में पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, अभी मेरी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में, क्या कुछ देर के बाद 50 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना बाबू। तो एक ही पोजीशन दो टाइम में पॉसिबल है, एक ही एक्सेलरेशन भी दो टाइम में पॉसिबल है, एक ही डिस्प्लेसमेंट भी दो टाइम में पॉसिबल है कि नहीं? एक ही वेलोसिटी भी दो टाइम में पॉसिबल है। तो ये ग्राफ पॉसिबल है। आप पढ़ लीजिएगा, जिस चीजें मैंने समझाई वही इसमें लिखा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से देख के आपको बताना है कि ये सब पॉसिबल है कि नहीं। सबसे पहले वो बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है? तो उधर है डिस्प्लेसमेंट, इधर देख रहा है, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है? नहीं बोल रहे हो, तुम्हें बताएगा। हाँ बोलो, ये पॉसिबल है? अरे दिल से पूछो क्या बोल रहा है वो, जो बोल रहा है हाँ ना बोल दो। यहां दिल की सुन सकते हो, बाकी जगह मत सुनना। अच्छा दिल ही नहीं सुनता है, वाह, तो तुम्हारा नहीं सुनता होगा। ये बताओ बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है ना? तो कोई बताओ हाथ उठा के, कौन बताना चाहेगा क्यों पॉसिबल नहीं? ये लड़की बताएगी, हाँ बोलो। ये बोल रही है कि सर डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस कांट बी डिक्रीजिंग, यही ना तुम बोल रही है? बैठिए, ये बोल रही है डिस्टेंस कांट बी डिक्रीजिंग। आप कैसे भी मूव करिए, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड का कॉर्नर x इज इक्वल टू 0 है, तो बताइए अभी डिस्टेंस मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर मान लीजिए हो गया। जब मैं वापस जाऊंगा तो डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा ना। ये 4 मीटर तुमने जो लिया ना, उसमें फिर 1 मीटर जोड़ो, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, कितना हो गया बताओ? 10 मीटर। फिर जाओगे तो 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। आप समझ रहे हैं? तो आप लगातार इसमें घूमते रहिएगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता है। जबकि ये बता रहा है कि समय के साथ पहले तो डिस्टेंस क्या हुआ है, बढ़ा है। देखिए ना, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, ये मान लिया जाए 10 मीटर, और उसके बाद डिस्टेंस फिर कम होने लगा। तो चूंकि डिस्टेंस कम नहीं होता है, इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस कांट बी डिक्रीजिंग। बताइए ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या बात करते हो, इसमें तो लगातार बढ़ ही रहा है, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड निगेटिव नहीं होता है। ये पढ़ा है हम लोगों ने, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, हे भगवान, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड नेगेटिव
नहीं होता है तो ये जो नेगेटिव में जो चला गया है ना, अरे भाई यहां पर देखो ना, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं चला गया है, इसकी वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस एंड स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, जा सॉरी, ये बताइए पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है। ये डिस्प्लेसमेंट है ग्राफ, और ये बहुत कुछ बोलना चाह रहा है। पहले तो बोलना चाह रहा है कि पहले बढ़ा है फिर घटा है। क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ घट सकता है क्या? वो डिस्प्लेसमेंट घटता भी है, एकदम घटता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां से मैं चलाइए प्लस में 1 मीटर, प्लस में 2 मीटर, प्लस में 3 मीटर, प्लस में 4 मीटर, प्लस में। अब तुम बताओ कि अगर मैं यहां आ गया तो डिस्टेंस तो अब 4 से 5 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहां से मैं अभी 3 ही मीटर पे ना हूं, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट घटने लगा कि नहीं? कितना हो गया? कितना हो गया? 0 मीटर नहीं हो गया? तो बाबू डिस्प्लेसमेंट बढ़ता भी है और घटता भी है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, चलेगा। ठीक है, और बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव होता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है? हाँ होता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां नहीं रुका, पीछे चला गया इधर, तो अब इसको क्या बोलोगे? -1 मीटर, -2 मीटर, ऐसा ना बोलोगे, -3 मीटर। हाँ, तो यही तो है, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा होगा। एक ऐसा प्रॉब्लम है इसमें जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्या प्रॉब्लम है बोलो? टाइम में ना नेगेटिव बना दिया है ये, और टाइम नेगेटिव पॉसिबल है। अरे यार, अरे हम लोग भले कंसीडर नहीं करते, हमको मतलब नहीं होता है, लेकिन क्या नेगेटिव टाइम पॉसिबल ही नहीं है? अरे नेगेटिव टाइम का मतलब हुआ हमारे स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले की कहानी है। ये पॉसिबल तो है ना, तो ये नेगेटिव टाइम की वजह से मत काट दीजिएगा। आप बताइएगा कि ये वाला जो हिस्सा एक्चुअली हमारे स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले की कहानी को दिखा रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइम भी नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता भी है घटता भी है, तो सब कुछ बढ़िया है। दिस ग्राफ इज पॉसिबल। क्या बोलते हो? चलो ठीक है, बताओ इसके बारे में क्या ये। और मैं आपको बता दूं कि आपको भले थोड़ा कर्व नजर आ रहा होगा, लेकिन ये एकदम कैसा हो गया है, एकदम स्ट्रेट एंड पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस। हाँ हाँ, पॉसिबल है। वाई है, कर्व स्ट्रेट हो जा रहा है, तो मतलब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पॉसिबल ही नहीं, ये कहना चाह रहे हो? स्लोप इनफाइनाइट हो गया है। तुम लोग यार पहले से पढ़ के बता रहे हो, इतना सटीक जवाब कौन एक बार में दे देता है? हाँ, तुम लोग धोखा दे रहे हो हमको। सुनो, कहने का मतलब यह है बाबू कि मैंने आपको बताया था कि स्लोप ये रहे तो पॉजिटिव, याद है? ये रहे तो नेगेटिव, ये रहे तो 0, और एकदम ऐसा रहे तो, याद है इनफाइनाइट स्लोप आया करता था। 10 90 डिग्री इनफाइनाइट ना होता है, तो ये इनफाइनाइट स्लोप था। आप बताइए कि ग्राफ यहां तक तो ठीक है, ये सब कुछ सही चल रहा है, यहां के बाद स्लोप इनफाइनाइट ना हो गया, और अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। 1 मिनट फिर से बताता, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। अगर ये, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप आपको क्या देगा? और तो स्लोप इनफाइनाइट का मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। इवन हम लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड हम नहीं गेन कर सकते हैं। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें लोग क्लेम कर रहे हैं कि हाँ उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं ना हो सकता है बोलिए ना। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पॉसिबल नहीं होगा अगर यहां पर टाइम है तो।
ठीक है, तो वो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए इसके बारे में बताइए, तो स्पीड के बारे में, ये पॉसिबल है कि नहीं? बोलिए जल्दी, ये पॉसिबल है कि नहीं? अरे अरे स्पीड है, ये पॉसिबल है। स्पीड बढ़ता भी है घटता भी है, एकदम बढ़ता घटता है। बोलो ना, हम लोग मान लो किसी के पीछे बाइक पर बैठे होते हैं, बहुत तेज चला रहे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ए थोड़ा स्पीड कम करो, यही ना बोलते हैं। वेलोसिटी वर्ड तो पढ़ाई लिखाई में यूज होता है, आम जिंदगी में कोई वेलोसिटी, हाँ किसी अनपढ़ आदमी के पीछे अगर बाइक पे बैठे बोलो थोड़ा वेलोसिटी बढ़ा, उसको नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो स्पीड बढ़ाओ समझ जाएगा, स्पीड घटाओ, यानी स्पीड बढ़ता भी है और घटता भी है, तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसके बारे में बताइए, क्या बात करते हो? इसमें भी तो बढ़ रहा है घट रहा है। ले हाँ समझ गया मैं, ढेर होशियार हो गए हो, लेकिन नेगेटिव में चला गया ना, तो स्पीड 0 तक जा सकता है, नेगेटिव में नहीं। आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, वो तुमको स्पीडोमीटर नजर आ रहा है, स्पीड वो कहां से शुरू होता है? 0 से अब जहां तक जाए, क्योंकि वो भी जानता है कि स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड में ये नेगेटिव चला गया है। अरे बोलो बाबू, चलो ठीक है आगे बढ़े। तो एनसीईआरटी ने पूछा है आपसे, एनसीईआरटी ने आपसे, आप दोनों का पहला क्लास है क्या? ओ ठीक, आप कॉल किए थे क्या मुझको कभी? कौन, तुम कॉल किए थे? ठीक, एनसीईआरटी ने ये पूछा है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में बताइए, पोजीशन टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है? हे प्रभु, रे इतना सोचोगे रे तुम लोग? हाँ ना, कुछ बोल दो, आगे बढ़े हम लोग। कितने लोगों को लग रहा है कि पॉसिबल है? किसी को नहीं लग रहा है। अच्छा, तो नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब है क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यार क्या बात करते हो, हम कहीं भी लाइन खींचेंगे ना, कहीं भी लाइन खींच रहे हैं तो देख रहे हो दो जगह कट कर रहा है कि नहीं? तो मैंने कहने का कहीं एक जगह भी वो 2 जगह कट कर देना पॉसिबल, वो तो हर जगह 2 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब हुआ इस टाइम पर ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, एक समय 2 पोजीशन नॉट पॉसिबल। काट के आगे बढ़े, बताइए ये पॉसिबल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इस केस में भी अगर आप ऐसा लाइन ड्रॉ करिएगा तो 2 जगह कट कर गया, यानी ये कहना चाह रहा है कि एक ही समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस में भी 10 मीटर पर सेकेंड और माइनस में भी 10 मीटर, ऐसा होगा क्या? एक ही समय पे आदमी इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा। अरे बोलो, अब ऐसा मत बोलना कि सर मान लीजिए कोई आदमी 10 मंजिला पर से कूद गया, रास्ते में उसका प्राण निकल गया, तो सर देखिए शरीर नीचे जा रहा है, आत्मा ऊपर जा रही है। कुछ लोग होते हैं ऐसा, एक शरीर और आत्मा अब 2 चीज ना हो गया, वो एक चीज थोड़े रहा। नॉट पॉसिबल। इसके बारे में बताइए, हल्ला नहीं, ये पॉसिबल है? क्या तुम इस वजह से कह रहे हो क्योंकि टाइम में ये नेगेटिव चला गया है, इस वजह से कह रहे हो? टाइम में नेगेटिव ये जा सकता है, वो स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले स्पीड ना नेगेटिव हो गया है ये और ये, तो इस सफेद सेक्शन की वजह से ये पॉसिबल, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये बताइए, पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है, बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है कि नहीं है जी? पॉसिबल है? कहीं नहीं है? कोई बताओ इसमें हमको, तुम बताओ, तुम, हाँ तुम वो पता नहीं वो कलर का नाम क्या है, लेकिन वो जो स्काई टी शर्ट वाला है उसके बगल में, हाँ हाँ, क्या नाम है उसका कलर का? मरून कहा जाता है, ठीक।
नहीं नहीं, जो लोग लिपस्टिक वगैरह खरीदता है तो उसको पता होता है, लाल भी 75 किस्म का आता है। हम लोगों के लिए तो वो भी लाल है, ये भी लाली है। हाँ बाबू बोलो क्या है, हल्ला नहीं करिए, बोलिए। अच्छा ना सॉरी, इस पर हाँ डिस्टेंस। अच्छा ये बोल बैठ जाइए। ये बोल रहा है कि सर पहले तो समय के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, मान लीजिए ये 10 मीटर ना, उसके बाद डिस्टेंस क्या होने लगा, कम। और डिस्टेंस कभी कम, पार्टिकल किधर भी क्यों ना मूव करे, किधर भी क्यों ना, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल होता है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई पॉसिबल इसमें से नहीं है। ठीक है, ये बताइए, ये किसी साल का नीट वीट का ही सवाल होगा, ईयर नहीं लिखा हुआ है। कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल है। तो अगर हम लाइन यहां ड्रॉ कर ले तो एक जगह, 2 जगह छोड़िए ना, 3 जगह कट करने लगा, नहीं पॉसिबल है। एक ही टाइम पे 3 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करिएगा वो बस एक ही जगह पे कट करेगा। ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए, कहाँ देख रहे हो, 2 जगह नहीं कट कर गया, नहीं ना पॉसिबल है। ये बताओ, नहीं, एक ही पॉसिबल है। कौन सा? ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, समझेंगे बहुत बढ़िया से। पहले पढ़ लीजिए आप क्या कहना चाह रहा है ये। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना, दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। हाँ बहुत पढ़ लिए, अब बताओ कुछ समझ में आया कि क्या करना है। पहले बताइए, ये जो मोशन है, मोशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये होता है कि ये इस मोशन में एक्सेलरेशन है कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना। तो एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसके लिए स्पेशल से हमने बहुत सारे इक्वेशंस और बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े हैं। ठंड लग रही है क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर चला दूंगा थोड़ी देर में। सब बंद ही करवा लोगे? अच्छा कोई बात नहीं है, चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए स्पेशल इक्वेशन से स्पेशल ग्राफ्स पढ़े हम लोगों ने, जो कि हमको याद भी होता है। वेरिएबल है तो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलिए ना, बताइए कैसा एक्सेलरेशन वाला केस है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी वर्सेज, ओ माय गॉड, वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताइए कैसा। और आप देखिएगा कि यहाँ वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट। जबकि हमने जो ग्राफ्स याद किए हैं वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, इसमें तो टाइम है नहीं। इसका मतलब हमारा याद किया हुआ इधर काम, तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट तो हमारे पास है ना, हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और अगर इसने कहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताइए,
तो पहले आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन तो ढूंढेंगे ना। एंड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ बोलिए। अब ग्राफ जो आपको बनाना है वो किन के बीच का बनाना है, v और, यानी इन्हीं दोनों को आपको वेरिएबल मानना, और वैसे भी बाकी लोग तो कांस्टेंट ही हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही ना होगा, बदलता तो फाइनल वेलोसिटी ना है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन तो क्वेश्चन नहीं दिया है कि क्या है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसीलिए हमने ये इक्वेशन भी यूज किया है। दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना। तो वेरिएबल है आपका एस और वी। अब आप बताइए एस और वी वाला ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, लीनियर वाला दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो क्वाड्रेटिक के केस में ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। इतना तो समझ में आ गया कि हाई नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इतना तो समझ में आ गया। तो पैराबोला होगा तो आइदर दिस और दैट, वो होगा ना। चलिए बताइए क्या लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि ये होना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? जितने लोगों को भी ऐसा लग रहा है ये सही लोग नहीं है, लेकिन इन लोगों हवा में लग जाता है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये होना चाहिए? ये होना अपवर्ड पैराबोला उन लोगों को लग रहा है। अब यहां क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप बताइए, शांत रहिए, आप बताइए कि जो आप इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन जो आप लिखते हैं वो कुछ ऐसा ना होता है, हाँ, y बराबर ax स्क्वायर प्लस, ऐसा ऐसा कहने का मतलब है कि इसमें y का रोल कौन प्ले कर रहा है? इस चुप, इक्वेशन को देखो ध्यान से। स्क्वायर वगैरह हम लोग x के ऊपर ना डालते हैं। अरे पागल रे, स्क्वायर वगैरह किसके ऊपर डाला जाता है? s के ऊपर डाला जाता है। तो यहां भी ना x का रोल प्ले कर रहा है, तो बताओ y का रोल कौन प्ले कर रहा है? s प्ले कर रहा है यहां पर। अच्छा हाँ, एक और बात है, u को काहे रख रहे हो? क्वेश्चन ने कहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम क्या, इसकी कहानी खत्म करो इधर ही, सुन भी रहे हो? तो y का रोल कौन प्ले कर रहा है? y वो होता है जिसका पावर कितना होता है, तो s इज प्लेइंग द रोल ऑफ y, तो हम s को अकेला करेंगे, बोलिए जल्दी। हाँ, और 2a को कहां लेके जाएंगे? नहीं, 1/2a इंटू क्या, अब इसको कंपेयर किया जाए ना, तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस b जीरो है, c भी जीरो है, दो टर्म ही नहीं है। नहीं समझ में आया है जी? y बराबर ax स्क्वायर प्लस जीरो इंटू भी या प्लस जीरो, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, फिर मिला जुला के जीरो ही ना हो जाएगा। तो अब जो आप ग्राफ बनाइएगा उस ग्राफ में यहां पर s ना आएगा। क्या बात करते हो? ये कौन आएगा वहां? y की जगह पे s रख रहे हैं हम लोग हैं। और बताइए x की जगह पे कौन आएगा? x की जगह पे v आएगा, और बाबू पैराबोला अपवर्ड होगा। कुछ नहीं दिया है, एक्सेलरेशन हम लोग पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, तो पैराबोला कैसा होगा? तो ऐसा वाला आंसर होगा। अब बोलोगे सर तो ऐसा ही वाला ना है। अच्छा हाँ, एक और बात है, ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा? जीरो पे। ठीक है, जीरो पे कट कर रहा है ये। अरे ग्राफ y एक्सिस को c पे ही ना कट करता है, तो c जीरो है, जीरो पे कट कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा। जी नहीं, सुनिए, हमने जो बनाया है s वर्सेस v है, और ये पूछ रहा है v वर्सेस s। नहीं समझे? इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि हमको यहां पर v रखना है और यहां पर s रखना है। तो इतना तो समझ में आया कि ग्राफ पैराबोला बन रहा है। लेकिन बताइए ये यहां से निकला था है जी, किसकी तरफ मुड़ गया? s की तरफ मुड़ गया। निकला था किसकी तरफ मुड़ गया? तो यहां पर भी निकलेगा और किसकी तरफ मुड़ेगा? तो एसवा बेचारा ऐसा ना है, तो इधर मुड़ के ऐसा हो जाएगा। दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन? बी, ये सही ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा देख रहे हो कैसे ट्विस्ट डाल दिया है इसमें? आप बढ़िया से ऑब्जर्व करिए इसको। आप पूछिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो।
आँखों में तेरी अजब सी अदाएं। हो गया। चलिए हाथ उठाइए, कितने लोगों को दोबारा पूछना है? तुमको पूछना है। और सौसे गांव में एक को ढेला है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो अब लोगों को लग रहा होगा ना कि वो तो अब हाथ उठा दिया तो सर तो बताएंगे ही, तो अपना इज्जत गिराने की क्या जरूरत है? ये सब बेकार बातें हैं। मैं तुमको कान में बताऊंगा, आओ इधर। अच्छा तो ठीक है, तो कुछ ऐसी जगह होगी जहां नहीं समझ में आया होगा, कि कहीं कुछ समझ में नहीं आया। एक बार फिर से, ये क्या कौन सी बात हो गई यार हैं? मैं अरिजीत सिंह हूँ, गाना गा रहा हूँ कि सर आपका गाना बहुत अच्छा लगा, फिर से एक बार गा के सुनाइए। ये ऐसा मत करिए। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी पोजीशन, सॉरी, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन तो पता है, इसमें दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसमें भी दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बाबू ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है एस और वी में, क्वाड्रेटिक वाला ही ना है? कैसा रिलेशन है? क्वाड्रेटिक वाला है, तो ग्राफ पैराबोला बनेगा। तो पहले इसको आप क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। मैं पूछ रहा था कि कौन y का रोल प्ले करेगा, s की भी? तो y वो होता है जिसका पावर 1 होता है, तो यहाँ 1 किसका पावर है? s का पावर। तो s को y की जगह पे रखने के लिए s को आपको अकेला करना पड़ेगा, आपको 2a को नीचे लेके जाना पड़ेगा। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, y बराबर ए एक्स स्क्वायर, अरे बोलिए, आप इसको y की जगह रख रहे हैं, इसको x की जगह रख रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 है, बी एक्स की जगह पे v ना रखा है हमने, इसीलिए बी एक्स प्लस क्या c लिख दिया हम लोगों ने। बोलिए, तो अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पे हम भी थोड़े रखेंगे, अरे y एक्सिस पे हम ऐसा ना रखेंगे, दैट तेरे की। ठीक है, तो इसीलिए y एक्सिस पे हमने s रखा है, x एक्सिस पे हमने v रखा है। और ठीक है, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि ये चीज पॉजिटिव है। मैं कह रहा था कि अपवर्ड पैराबोला ऐसा तब आ रहा है जब यहाँ s और v है, जबकि क्वेश्चन ने ऑप्शंस में v और s दिया है, यानी कहीं ना कहीं हमको इसको ऐसा पलटना है, तो ऐसा ही नजर आ जाएगा। पलटोगे तो ये चीज जो ऐसा घुमा है ऐसा नहीं घूम जाएगा, अरे समझो ना, ऐसा नहीं घूम जाएगा, ये इसको s की तरफ मुड़ना है। यहाँ s ऐसा सोया हुआ है, ऐसा मुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, किसके लिए पता है? पढ़ना लो, किसके लिए? मुझको लग रहा है अब तुम लोगों को गर्मी लग रहा है। हाँ। अच्छा, अब टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा अगर गर्मी लगे, ठीक है? बंद करने से बढ़िया है कि, हाँ इधर ध्यान दीजिए आप लोग, किसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है? एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो आके किसी सरफेस से टकराता है फिर रिबाउंड भी करता है। नहीं समझे हैं? मैंने रिबाउंड करता है, इसमें क्या समझना है सर? रिबाउंड भी, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए भी और अपवर्ड मोशन के लिए भी ऐसा आपको करना है और बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अरे बोलिए, सबसे पहले बताइए कि जब भी किसी चीज को छोड़ा जाता है तो वो गिर रहा होता है, चाहे किसी चीज को फेंका जाता है ऊपर जा रहा होता है, ये कौन से एक्सेलरेशन का केस होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस, जीरो एक्सेलरेशन का केस, की वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस? दिस, हाँ, दीज आर द केसेस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बिकॉज कभी भी आप किसी चीज को धरती के सरफेस के आसपास कहीं भी छोड़िए, फेंकिए, उसका जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा नीचे की तरफ कितना होता है? 9.8 मीटर
तो बाबू ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक कांस्टेंट चीज ही ना है। तो याद रखिएगा ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है ना, वो एक्चुअली कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होता है। ठीक है, यानी जो स्पेशल चीजें, जो स्पेशल ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़े हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो इधर वैलिड होंगे। तो आप बताइए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? हो गया सब। अरे कांस्टेंट आते आते मैं वही बता रहा था तुमको। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है पैराबोला। पैराबोला क्या बोला? लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो इतना तो समझ में आ गया। देखो ऐसे एलिमिनेशन किया जाता है, होशियार आदमी ये सब सोचता है। इतना तो समझ में आ गया कि ये तो नहीं होगा। अभी अब कहने का मतलब है कि इन तीनों में मामला फंसेगा। ठीक है, हो क्या रहा है? पार्टिकल को छोड़ा गया है, शायद स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ही होगा ना, फॉलिंग फ्रॉम क्या? तो जिस समय जस्ट छोड़ोगे उसी समय ने स्टॉप वॉच ऑन कर लिया गया। तो स्टॉप वॉच ऑन करोगे, समय की शुरुआत होगी t बराबर, तो t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी है? अरे भाई रे, अभी छोड़ रहे हैं हम इसको, तो अभी स्पीड कितनी है? t बराबर 0 पे स्पीड 0, यानी वेलोसिटी भी। कौन सा ग्राफ है इन तीनों में जिसमें t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है? ए और तब मिला जुला के हम इसको भी छांट लिए कि नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बता रहा है t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ है, कुछ 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ रहे हो? इसको कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। हम छांट के सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बचा ए और डी। तो अब इसमें हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू के दोनों क्राइटेरिया को ये दोनों फॉलो कर रहा है, तब हमको सही में देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अभी सुनो, हम इसको छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब आप बताइए, आप नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं कि नेगेटिव मान रहे हैं? नीचे के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्या जबरदस्ती है कि इस क्लास के सारे लोग नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ही माने? तो कुछ लोग पॉजिटिव मान रहे हैं तो कुछ लोग नेगेटिव। तो अब देखिए क्या हो रहा है। जो लोग पॉजिटिव मान रहे हैं उनके लिए स्पीड लगातार बढ़ रही है ना बाबू, तो वेलोसिटी होगा थोड़ी देर के बाद +2 मीटर पर सेकंड। नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, +2 मीटर पर सेकंड, +4 मीटर पर सेकंड, +6 मीटर पर सेकंड, टकराते समय मान लो +8 मीटर पर सेकंड। बोलो जल्दी। जो लोग नेगेटिव मान रहे हैं नीचे के डायरेक्शन को, उनके लिए देखिए क्या होगा, -2 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर, -6 मीटर पर, टकराते समय नीचे के डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं तो -8 मीटर पर सेकंड। तो मिला जुला के देखा जाए ना, तो ये दोनों ग्राफ में यहां कोई अंतर। ये ग्राफ उस इंसान के लिए है जिसने नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है देखो क्या हो रहा है। अरे बोलो ना, -2 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर, -8 मीटर पर सेकंड। और जिस किसी ने नीचे के डायरेक्शन को, उसके लिए देखो, ये देखो, +2 मीटर पर सेकंड, +4 मीटर पर सेकंड, +6 मीटर पर सेकंड, प्लस यहां भी हम नहीं छाट पाएंगे। अरे बोलिए ना, अब इसने क्या सोच के नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव सोच के कि नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव सोच के ये ऑप्शन बनाया है, ये तुमको पता थोड़े है। अरे बोलो, तो यहां भी हम नहीं छाट पाएंगे। लेकिन अब जो ट्विस्ट आएगा वो अंतर साफ कर देगा। टकरा रहा है, पहले नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के देखा जाए। हाँ, तो जिस समय ये टकरा रहा है उस समय वेलोसिटी है नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड, का मतलब हुआ पॉजिटिव में 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन खटाक से अचानक से इसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, ऊपर। अरे आएगा, टकराएगा, ऊपर ना जाएगा। आप समझ रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहा है। तो टकराते ही अब इसकी वेलोसिटी कहां हो गई, ऊपर। वेलोसिटी क्या हो गई, यानी जस्ट टकराते ही वेलोसिटी अचानक नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अगर नीचे के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो जस्ट टकराने के बाद
चोट लगा है क्या? कोई बात नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। नहीं नहीं, अब आप देखते होइएगा, बड़े साधु महात्मा के पास आप जाइएगा ना, तो ऐसे फूल अक्षत जो है आपके ऊपर डालते हैं, आशीर्वाद करूं मैं। मेरा फूल अक्षत तो यही ना है, बताइए, बिन मांगे आप लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। किसको चाहिए? शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूं बाबू कि आप समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि टकराने के जस्ट पहले अगर नीचे 8 मीटर पर सेकंड है, तो टकराने के जस्ट बाद ऊपर ना 8 मीटर पर सेकंड होगा, तब ना ये ऊपर जा पाएगा। तो आपको नहीं लग रहा टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाना चाहिए? नहीं समझ में आया। और टकराने के जस्ट पहले अगर वेलोसिटी नेगेटिव है ना, पहले भी नेगेटिव लिए थे, फिर से लेते हैं। टकराने के जस्ट पहले अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी पॉजिटिव, अचानक से खटाक से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना चाहिए। और टकराने के जस्ट पहले अगर पॉजिटिव है, फिर वही बोल दिए, टकराने के जस्ट पहले अगर, आप समझ गए हैं। आप लोग मजे ले रहे हैं। मैंने टकराने के जस्ट पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाना चाहिए, और नेगेटिव है तो आप बताइए इन दोनों ग्राफ्स में वो कौन सा ग्राफ है? यही जगह ना, इसी समय ना वो टकराया है। वो कौन सा ग्राफ है जो टकराने के जस्ट पहले नेगेटिव वेलोसिटी को दिखा रहा है तो बाद में पॉजिटिव को, और पहले पॉजिटिव को तो बाद में नेगेटिव? वो ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जस्ट टकराने से पहले -8 मीटर पर सेकेंड। तो आप को थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि टकरा के खटाक से निकलता है, थोड़ा भी समय नहीं लगा, अचानक से वेलोसिटी -8 मीटर पर सेकेंड से +8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जबकि ये क्या बोल रहा है? ये तो बोल रहा है कि टकराने के बाद भी वेलोसिटी अब पॉजिटिव ही रहेगा। टकराने से पहले भी पॉजिटिव और टकराने के बाद भी पॉजिटिव पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि टकराने के बाद ये अपना डायरेक्शन ना बदल रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, चाहे नेगेटिव से। तो इस तरीके से हमने इसको भी छांट लिया, हमारा सही ऑप्शन ये है। और उसके बाद क्या होगा अब सुनिए। अब आइए इस पर फोकस करते हैं, क्या हो रहा था। t = 0 पे वेलोसिटी कितनी? -2 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड, और अचानक से अब कितना? +8 मीटर पर सेकेंड, +6 मीटर पर सेकेंड। देखिए जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये कम होता जा रहा है कि नहीं है? +4 मीटर पर सेकेंड, +2 मीटर पर सेकेंड, और एक ऐसा भी समय आएगा कि फिर जाके ये रुक जाएगा। यही ना रिबाउंडिंग में होता है। देखिए यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई। ये IIT का सवाल है किसी साल का, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? ठीक। क्या बोल रहे हो? ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आइएगा ना, तो हम लोग इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, क्योंकि इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? ये आखिरी 2 सवाल है, मेरे ख्याल से खत्म हो जाता है इसका।